जय हिंद साथियों। जैसे कि आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 9 की मैथ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फ्री का फायदा उठाइए आप लोग, है ना। और इस जो लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसे कि आप लोग अपना कॉपी पेन लेकर सामने बैठ जाइए, ताकि जो भी समझ में नहीं आए आप अपना एक नोट्स टाइप बनाइए। तब जब भी पेपर होगा तो आप पूरा बुक पढ़ने की उम्मीद मत रखिए, उससे नहीं पढ़ पाएंगे, तो नोट्स पढ़ेंगे आप। तो मैंने कौन कौन सा जो फर्स्ट रहा क्वेश्चन वही रिवाइज करेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हम 2.3 के खत्म कर चुके। अब मैं पढ़ा जा रहा हूँ 2.4। ये चैप्टर है हमारा 2.4। ठीक है, ध्यान दीजिए। और इसको मैं आज बस एग्जाम्पल बताऊंगा, कुछ फार्मूले बताऊंगा, ताकि आपको याद कर लेंगे और कल इसका हम क्वेश्चन बनाया जाएगा। ठीक है, तो दिया यहाँ पे बीज क्वेश्चन हमारा जो है बीजीय सर्वसमीका है। सर्वसमीका है तो ये बोला है सर्वसमीका क्या होता है। सर्वसमीका 3 टाइप है, सॉरी 4 टाइप यहाँ पे दिया है, मान लीजिए और भी है टाइप है। सर्वसमीका है, सर्वसमीकाएं क्या होता है इसके बारे में ध्यान देते हैं। दिया पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं, यानी कि पिछली कक्षा बोले तो हम क्लास 8 में 7 में 6 में पढ़ चुके हैं। बीजीय सर्वसमीकाएं एक बीजगणितीय एक बीजीय समीकरण होता है। क्या होता है? एक बीजगणित का समीकरण होता है जो कि चरों के सभी मान के लिए सत्य होता है। पिछली कक्षाओं में आप जानते हैं कि सर्वसमीकाएं 1 यहाँ पे लिख दीजिए सर्वसमीकाएं 1। सर्वसमीका, ध्यान दीजिए यहाँ पे ध्यान से, सर्वसमीका। ठीक है, सर्वसमीका 1 क्या बोलता है इसके बारे में हम नोट करते हैं। ये बोल रहा है x प्लस वाई, इससे फार्मूला हम पता है ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a। ठीक, ये हमारा क्या है? पहला समीकरण है। जो दूसरा समीकरण हमारा सर्वसमीका है, सर्वसमीका जो दूसरा है हमारा, ये क्यों बताया जा रहा है, इसी बेस पे हम क्वेश्चन को हल करेंगे। सर्वसमीका 2 ये होता है हमारा x माइनस में y का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस में 2xy। ये सब जो है पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, यानी कि क्लास 6 में क्लास 7 में है ना, पढ़ लिया। ठीक है, और सर्वसमीका 3 सर्व दिख नहीं रहा होगा तो अब दिख रहा है ना। सर्वसमीका 3 ये दिया हमारा, क्या दिया यहाँ पे लिख लेते हैं x पावर 2 माइनस में y पावर 2 इज इक्वल टू में एक बार हम जोड़ते हैं और दूसरी बार हम घटाते हैं। ठीक है, और चौथी सर्वसमीका है हमारा, सर्वसमीका चौथा जो है हमारा, सर्वसमीका जो चौथा है ये देखिए ध्यान से, ये दिया है हमारा x प्लस a और यहाँ पे x प्लस में b, x प्लस a और x प्लस b बराबर में क्या हमारा होगा, x में x से करेंगे हमारा x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में x में b से, सॉरी चल नहीं रहा, xb। ठीक है, xb हो जाएगा जो फिर वहाँ पे हमारा x में b से होगा xb और प्लस हम यहाँ पे a में h से ax प्लस में a में b से ab। यहाँ पर हमारा x स्क्वायर प्लस में यहाँ पे x कॉमन करेंगे हम, तो हमारा होगा a प्लस में b और यहाँ पे होगा a प्लस में a से a। ठीक है, देखिए थोड़ा लिखावट में प्रॉब्लम होगा, इंक नहीं है, दूसरा मैं मार्कर बदल रहा हूँ, इसको मैं फिर आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए ध्यान से, इस x यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे ना x प्लस b हो जाएगा, अब प्लस इंक कर लेते हैं, यहाँ पे होगा x प्लस में b। अब x में h स्क्वायर प्लस में hb प्लस में ax प्लस में ab हो जाएगा। अब यहाँ h स्क्वायर है ना, छोड़ दीजिए इसको, दोनों में कॉमन h है, h प्लस में a प्लस में b प्लस में a हो जाएगा हमारा। ठीक, ये सर्वसमीका हमारा चौथा है।
अब देखिए थोड़ा सा इस पे हम एक उदाहरण करते हैं, एग्जाम्पल है, ठीक है, ध्यान दीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन दिया है हमारा, उपयुक्त स्वर समीकरणों का प्रयोग करके गुणनफल जाए। यहाँ लिख लेते हैं हम, स्वर समीकरणों का प्रयोग करके स्वर समीकरणों का प्रयोग करके क्या करना है, गुणनफल निकालना है। गुणनफल निकालिए, निकालिए या ध्यान दीजिए या निकालो, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर ए नंबर क्या दिया हमारा, दिया x+3, दूसरा में दिया हमारा x+3। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है, x+3 और x+3 दोनों में मैंने x+3 है। अच्छा ये हम इसको चाहें तो यहाँ पे x+3 का होल पावर 2 कर सकते हैं क्या? अरे भाई यहाँ भी 1 पावर है, यहाँ भी 1 पावर, दोनों बेस समान है, बीच में मल्टीप्लाई चाहिए, बड़ा करते समय हाथों को जोड़ देते हैं, हो गया। तो अब हम इसको x+y का होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं क्या? सेम समीकरण का 1 ध्यान देते हैं हम, सर्व समीकरण 1 का प्रयोग करने से, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे x+y का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक उसी प्रकार एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको समझा जाएगा। देखिए पहले मैंने सर्च बताया, अभी तो फिलहाल 4 ही बताया, इसलिए आगे भी है ना। तो पहले बेसिक ये बताया, उसके बाद कैसे हल करेंगे उसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले x प्लस में 3 का होल स्क्वायर, तो हमारा ये x का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में हमारा b का स्क्वायर हो गया, प्लस 2a और b। तो x का हमारा h स्क्वायर होगा, और 3 3 9 प्लस 2 3 6। ये मेरा क्या है, सॉल्यूशन का 1 का प्रयोग से दूसरा हमारा हल हो गया। और दिख रहा है इसमें कौन सा सॉल्यूशन है, कहाँ यूज होगा, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है x - 3, x माइनस में 3, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। और देखते हैं, सॉरी ये मिटा देना है, तो आप इस सॉल्यूशन में आपको ये समझ में आ जाए कि कौन कौन सा सॉल्यूशन है यूज करना है। पहला तो हमारा यूज हो गया। अब दिया है हमारा दूसरा क्वेश्चन में x माइनस में 3 और यहाँ पे दिया x प्लस में 5। जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन, इसमें कौन सा सॉल्यूशन है हम यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे x प्लस y था, दोनों समान था, यहाँ दोनों समान नहीं है, दोनों माइनस है, समान है तो माइनस करने दो पावर, यहाँ पे भी नहीं है। अब यहाँ पे x प्लस है, x प्लस b, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम सर्व समीकरण 4 का प्रयोग करने से। जब क्या यूज किया हम, सिंपल से फंडा है, अब लेते हैं यहाँ पे x माइनस में 3 और x प्लस में 5, सॉरी 4 क्या हमारा x प्लस a और यहाँ x प्लस में b। तो हमारा क्या बना जी यहाँ पे h स्क्वायर प्लस में x, उसमें a प्लस में b प्लस में यहाँ पर क्लियर है। अब इसी टाइप से इसको हम हल करेंगे। तो हमारा x0 पे x आई है, यहाँ पे ठीक उसी प्रकार से हल करिए, x पावर 2 ठीक प्लस x है, तो उसमें a प्लस b है। तो देख रहे हैं हम क्या चीज, यहाँ a है -3 और b हमारा 5 है, हो गया, प्लस ab है, तो माइनस में 3 इंटू में 5 हो गया, देखना क्लियर है। अब आ देते हैं यहाँ पर ये x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 में से कितना गया 2, तो 2 में x से 2x -5 में से 3। ये तो हमारा सॉल्यूशन का नहीं हुआ। एक और चीज बता रहे हैं, इसको कैसे चेक करेंगे हमारा आंसर सॉल्यूशन का और सही आया है कि नहीं आया। इसको विस्तार करें तो यहाँ जांच, ठीक है,
क्या है x माइनस में 3 कोष्टक में है x प्लस में 5, यहाँ पे होगा x कोष्टक में x प्लस 5 माइनस 3 कोष्टक में x प्लस में 5, यहाँ होगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस में 50, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 50, दोनों समान हो गए, ये भी समान है, ये भी समान है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है सर सभी का है। पहला में किया पहला जैसा यानी फार्मूला बेस पे इसको सेट कर देना, बस ये समझना है कौन सा फार्मूला इस पे सेट होगा। अभी तो मैं चार ही बताया, इस पे आगे भी सॉल्यूशन हमारे पास है जो बताया जाएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा एक और ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन दिया है कि 105 यानी 105, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। ठीक है, मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। दिया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है, सीधे गुणा ना करके, सीधे गुणा न करके 105 इंटू में 106 का मान। ठीक है, इसका सीधा गुणा नहीं करना है, सीधा करना है तोड़ते इसको, देखते हैं। अच्छा, ये 105 इंटू में 106, तो 105 को 100 प्लस 5 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई 100 प्लस 6 इसको लिख सकते हैं। अब ये मेरा कौन सा सोर्स क्या है भाई, देख रहे हैं हमारा 4 है, दोनों समान है, ये वाला और ये और बी अलग है, एक समान है, 100 से समान है, तो यहाँ लिखते हैं सोर्स समीकरण 4 का प्रयोग से। ठीक है, ध्यान दीजिए इतना पड़ेगा, एक यूज करना है तो 4 यूज करना है, क्वेश्चन बोल ही रहा है क्वेश्चन में इस और समीकरण का यूज करके हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने x स्क्वायर किया, x हमारा ये है जो कि 100 का स्क्वायर कर दिया, अब प्लस किया। अब हमने x बाहर कर दिया, x हमारा 100 है, a प्लस b, a 5 है, b 6 है, तो 5 प्लस 6 हो गया। अब प्लस में अब a into b, a 5 है और b हमारा 6 है, तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर करके 4 0 प्लस 5 11 11 11 2 0 30। अब इसको जोड़ना है, देखिए सिंपल से 1 पे 4 0 या डबल 0 और 3 0, 1 1 1 3 0, यहाँ पे आंसर कर जाएगा जी 1 1 1 और 3 0, मेरे क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें जो है गुणनखंड करना है जो कल बताया गया था, अभी मैंने इसको बस थ्योरेटिकल टाइप बताया, एग्जांपल बताया कुछ। अगर ये इतना याद हो गया तो इस बेस पे जो है हमको इसको क्या करना है, याद, जिसको हमें करना है याद, हम ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई फार्मूला, क्या है हमारा कैप्शन फार्मूला है, ये याद रहेगा तो क्वेश्चन इसको अब अपन लिख लेंगे। इसी बेस पे हम करने वाले हैं। इसमें जो दिया है क्वेश्चन का बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, सर समीकरण का यूज करना है 2.4 में, जैसे अभी मैं बताया सीधा बोलना करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर दिया है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और कल मैं इसमें आगे वीडियो जरूर बनाऊंगा। धन्यवाद।